नमस्कार आप सभी को। कुछ चीज़ें पैसे कमाकर मज़े के लिए होती है, तो कुछ चीज़ें मेहनत करके पैसे कमाने के लिए होती है। पर जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें पैसा और मज़ा दोनों है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ बताऊंगा, चाहे वो उसके फ्रेमवर्क की बात हो, चाहे उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हो, आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस रोल के लिए सीखनी है वो भी बताऊंगा, और वेब डेवलपमेंट में कौन से रोल होते हैं वो सारे मैं आपको क्लियर करूंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए बेस्ट है, आप इस चीज़ में कितना करियर बना सकते हो और कितना पैसा कमा सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और ये सब समझते हैं। मैं आपके लिए एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हर एक चीज सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पूरे कोर्स में मैं आपको फ्रंट एंड, वेब डिजाइनिंग, बैक एंड कवर करवा के एक फुल स्टैक डेवलपर बनवाऊंगा। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन से रोल होते हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट रोल आता है वेब डिजाइनर का। वेब डिजाइनर वेबसाइट के लेआउट और डिजाइन रेडी करता है, जो कि यूजर इंटरफेरेंस और यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर देते हैं। वेब डिजाइनर कैनवा, फिग्मा और वर्डप्रेस जैसे टूल्स का यूज करके वेबसाइट की डिजाइन रेडी करता है। सेकेंड रोल आता है फ्रंट एंड डेवलपर का। एक फ्रंट एंड डेवलपर वेब डिजाइनर से डिजाइन लेकर उसे एक वेबसाइट के पेज में इंप्लीमेंट करता है थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। थर्ड रोल आता है बैक एंड डेवलपर का। जब फ्रंट एंड डेवलपर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जब वो वेबसाइट का फ्रंट पेज रेडी कर देता है, फिर बैक एंड डेवलपर उस पेज को लेके उसे सर्वर पर अपलोड करता है और उसका डाटा मैनेज करता है थ्रू सर्वर साइड लैंग्वेज लाइक Node.js, MongoDB, REST APIs एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस। लास्ट में रोल आता है फुल स्टैक डेवलपर का। एक फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड लैंग्वेजेस सारी जानता है और फ्रंट एंड और एज वेल एज बैक एंड का काम करता है, उसे ही फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। अगर आप और कहीं वेब डेवलपमेंट के कोर्स सीखते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा फीस चार्ज करता है, लेकिन मैं आपके लिए एक वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल ही फ्री होने वाला है, वो भी नोट्स के साथ। और साथ में आपको मैं नोट्स भी बनवाऊंगा और अच्छी अच्छी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। ये कोर्स बनाने के लिए मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, जो कोर्स मैं आपके लिए लेके आऊँ। सो इन रिटर्न मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को लाइक कर दो, और जिसे वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीखना हो, जो ट्रूली इंस्पायर्ड है, उसे कोर्स शेयर कर दो और कमेंट में अच्छी अच्छी कमेंट्स कर दो फ्रेंड्स। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि एक कोर्स को बनाने के लिए सालों की मेहनत होती है और सिर्फ थोड़े से लाइक, शेयर और कमेंट पाने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब करियर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप वेब डेवलपर बनते हो तो आपके पास करियर में कौन सी अपॉर्चुनिटी आती है और आप कितने अच्छे पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आता है फुल टाइम जॉब का। फुल टाइम जॉब में आप अपना कोई सी भी स्पेसिफिक स्किल, चाहे वो वेब डिजाइनर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो या फिर बैक एंड डेवलपर हो, किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल में आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और एक फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फुल टाइम जॉब में आपकी बेसिक सैलरी 1.2 टू 1.5 लाख पर ईयर होने वाली है, जो कि स्टार्टिंग पैकेज है, लेकिन थ्रू आउट एक्सपीरियंस आप उसे और भी इंक्रीज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग के दो मीडियम है, एक ऑनलाइन मीडियम है, एक ऑफलाइन मीडियम है। ऑनलाइन मीडियम में अर्न करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए और एक टीम भी होनी चाहिए, तो ही आप अर्न कर पाओगे, क्योंकि फ्रीलांसर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन उसमें एक और सबसे बड़ी बात कि आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां आपके कॉम्पिटिटर्स के बहुत ज्यादा हाई लेवल के लोग मिलते हैं। और आपके पास एक अच्छी टीम भी होनी चाहिए जो पर्टिकुलर वर्क को डिवाइड करके और भी अच्छे काम कर सकती है आपके साथ में। फिर एक ऑफलाइन मीडियम जैसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर कोई कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी जो छोटे स्टेज पे है, उसकी वेबसाइट को आप मैनेज भी कर सकते हो, उसमें आप अपग्रेड कर सकते हो, उसमें आप डिजाइन अपग्रेड कर सकते हो या फिर मैनेजमेंट का काम ले सकते हो, उसका डाटा हैंडलिंग का भी काम ले सकते हो, उसके थ्रू भी आप पैसा अर्न कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के थ्रू आप बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो प्रोफेशनल के साथ वर्क करके। जब आप किसी अच्छी कंपनी में 1 या 2 साल के लिए इंटर्नशिप करते हो, प्रोफेशनल के साथ काम करते हो, तो आपका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कि आपके स्किल्स को बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक बढ़ा देता है, जिसके बाद आपके पास बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाती है और साथ ही आपको अच्छे पैकेज मिलने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। फोर्थ ऑप्शन आता है आप खुद का एक नया स्टार्टअप चालू करो। खुद का नया स्टार्टअप चालू करने के लिए आपको एक अच्छी टीम की जरूरत होती है, उसके साथ आप मिलकर एक नई टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हो और एक नया कुछ क्रिएट कर सकते हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो। ऐसी वेबसाइट आप क्रिएट करके आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए।
अब बात करते हैं टूल्स की। वेब डेवलपमेंट के लिए कौन से टूल्स चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए। आप विंडोज में बहुत ही अच्छे से कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज आपको फ्रीडम देता है बहुत सारी चीज़ों का, और साथ में आपका कोडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देता है। और जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बजट फ्रेंडली भी है। थोड़ा कम बजट में भी आपका वेब डेवलपमेंट की जर्नी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। आप मैक में भी कोडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास मैक है तो आप मैक यूज करिए। थर्ड ऑप्शन आपके पास एंड्रॉइड। अगर आपके पास विंडोज या मैक अवेलेबल नहीं है तो आप एंड्रॉइड पर भी कोडिंग कर सकते हो। अब एंड्रॉइड इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि वो कोडिंग भी के लिए भी बहुत अच्छा फ्रीडम देता है। एंड्रॉइड में कोडिंग करने के लिए आपको OTG प्लस वायरलेस कीबोर्ड और माउस चाहिए। इसके थ्रू आप एंड्रॉइड में भी विंडोज और मैक के कॉम्पिटेबल में कोडिंग कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। मैक या फिर विंडोज प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करने के लिए आप VS कोड एडिटर का यूज कर सकते हो। VS कोड बहुत ही ज्यादा पावरफुल एडिटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। VS कोड बहुत ही ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है। उसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं, बहुत सारे एमेट मिल जाते हैं जो कि आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। VS कोड एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है एज अ वेब वर्जन, पर उसमें कुछ लिमिटेशंस है। प्रोजेक्ट IDX एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एडिटर है जो कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए। प्रोजेक्ट IDX में आपको एंड्रॉइड के लिए बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है। प्रोजेक्ट IDX को गूगल ने बनाया है, जो कि गूगल का AI जो गूगल जिमनी है और VS कोड दोनों को इंक्लूड करके एक प्रोजेक्ट IDX डेवलप हुआ है। VS कोड और प्रोजेक्ट IDX के भी अलावा बहुत सारे एडिटर्स हैं जैसे विम, लाइम, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है अगर आप मैक या फिर विंडोज में कोडिंग कर रहे हो तो आप VS कोड का यूज करो, या फिर अगर आप एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हो तो आप प्रोजेक्ट IDX का यूज करो। एडिटर के बाद में आप जो एडिटर पे जो कोड लिखते हो उसका लाइव प्रीव्यू के लिए आपको एक ब्राउजर की जरूरत होती है। आप ब्राउजर में क्रोम ले सकते हो, फायरफॉक्स ले सकते हो, या फिर आप सफारी भी ले सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेब डिजाइनर के लिए, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए या फिर फुल स्टैक के लिए कौन सी लैंग्वेज सीखना जरूरी है। अगर आपको वेब डिजाइनर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो जो बेसिक लैंग्वेजेस होती है जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट उनको आपको सीखना पड़ेगा। फिर वो बेसिक लैंग्वेजेस सीखने के बाद में अगर आपको वेब डिजाइनर बनना है तो आप जो डिजाइनिंग टूल्स होते हैं जैसे फिग्मा, कैनवा और वर्डप्रेस, इनमें आप अपनी अच्छी कमांड कर सकते हो और एक वेब डिजाइनर बन सकते हो। और अगर आपको वहां पे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो जो बेसिक लैंग्वेजेस है उनको आप अच्छा एडवांस में सीखकर CSS लाइब्रेरीज जैसे टेलविंड, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जैसे रिएक्ट JS, नोड JS, ये आप लाइब्रेरीज सीख के आप फ्रंट एंड डेवलपर में अच्छा कमांड कर सकते हो और इसको एडवांस में सीख सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपना करियर बैकएंड डेवलपर में बनाना चाहते हो तो आपको बैकएंड लैंग्वेजेस या फिर सर्वर साइड लैंग्वेज लाइक पाइथन डाटा हैंडलिंग के लिए, PHP, रेस्ट API, MongoDB, ऐसी सर्वर साइड लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी और उसके ऊपर अपना अच्छा कमांड करना पड़ेगा जिससे आप एक सक्सेसफुल बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। अब फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो फ्रंट एंड डेवलपर एज वेल एज बैक एंड डेवलपर दोनों काम करता हो। यहाँ से आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हो पर्टिकुलर फील्ड में। अगर आपको वेब डिजाइनर बनना है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, बैक एंड डेवलपर बनना है या फिर फुल स्टैक डेवलपर करना है, ये सारे ही नॉल में अच्छा स्कोप है, लेकिन इनकी सैलरी और उनका पैकेज डिसाइड करता है आपकी स्किल्स पे। जितने ज्यादा पर्टिकुलर रोल में आपका जितनी अच्छी स्किल्स होगी उतना ही ज्यादा आप पैसा अर्न कर सकते हो। और हाँ, इस कोर्स में मैं बता दूंगा, मैं पहले फ्रंट एंड स्टार्ट करूंगा, फ्रंट एंड से लेके फिर मैं वेब डिजाइनिंग स्टार्ट करूंगा, वेब डिजाइनिंग के कोर्स से लेके फिर मैं बैक एंड लैंग्वेजेस पे जाऊंगा और उसके पूरे ही चलते मैं आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाऊंगा। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही मैं HTML के वेब ट्यूटोरियल की वीडियो में जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।